हिमाचल में चौथे चरण में बढ़ सकता है लॉकडाउन। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिले संकेत। जी हां, पहली बड़ी खबर, हिमाचल में चौथे चरण में भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसे संकेत मिले हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश की संपूर्ण स्थिति से पीएम मोदी को अवगत करवाया। बैठक में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, पर साथ ही कर्फ्यू की छूट की अवधि बढ़ेगी, साथ ही कुछ और रियायतें भी मिलेगी, जिससे आम जनजीवन पटरी पर लौटे और अर्थव्यवस्था को संबल मिले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश के लगभग 55,000 लोग फंसे हुए हैं जो अपने घर वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के लगभग 68,000 लोग हैं जो अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इसी कारण प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह पूर्व प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 40 थी, परंतु एक सप्ताह के भीतर यह संख्या बढ़कर 59 हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगली खबर, तैयार हो जाइए, अगले हफ्ते आ जाएगा यूपीएससी का शेड्यूल। जी हां, ये भी एक खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के कारण संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। वहीं आयोग ने कहा था कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की नई तारीखों की घोषणा 3 मई के बाद कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया था। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सप्ताह में सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन पहले 31 मई 2020 को होना था। बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए इंटरव्यू 17 फरवरी 2020 से शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आयोग को स्थगित करना पड़ा। साल 2019 में यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 304 उम्मीदवार जो सफल हुए थे, जो अब इंटरव्यू में शामिल हो गए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए हर साल 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करते हैं। अगली खबर, 50% सवारियों के साथ नहीं चलाएंगे गाड़ियां। जी हां, ये भी एक खबर निकल कर आ रही है। निजी बस ऑपरेटर्स ने लिया बड़ा फैसला, सरकार से राहत को बुलंद की आवाज। जी हां, हिमाचल निजी बस ऑपरेटर्स ने 50% सवारियों के साथ बसें न चलाने का निर्णय लिया है। सोमवार को प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह निर्णय लिया है कि संघ के प्रधान राजेश पराशर की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार द्वारा 50% क्षमता के साथ बसें चलाने का आदेश दिया जाता है तो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। अगली खबर, अब छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस। जी हां, ये भी एक खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा विभाग ने पढ़ाई जारी रखने को तैयार किया प्रपोजल। ऑनलाइन स्टडी के बाद अब सरकारी स्कूलों के छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने की तैयारी में शिक्षा विभाग है। बताया जा रहा है कि छात्रों पर नजर रखी जा रही है, वहीं स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इस मकसद से अब ऑनलाइन हाजिरी लगाने की प्लानिंग भी शिक्षा विभाग कर रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार पहले चरण में जमा 1 व जमा 2 के छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग आईटी विभाग के साथ सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया को कर रहे हैं। जी हाँ, अगली खबर, शिमला में क्वारंटाइन सेंटर से भागी महिला का सुराग नहीं। जी हाँ, अभी तक वह सुराग नहीं मिला है। शिमला के क्वारंटाइन सेंटर से भागने वाली महिला अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। राजधानी शिमला में क्वारंटाइन सेंटर की खिड़की से छलांग लगाकर फरार हुई थी यह महिला नेपाली मूल की है। मामला सामने आने के बाद से पुलिस सभी संभावित संस्थानों में महिला की तलाश कर रही है, लेकिन सोमवार देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल पाया था। महिला की तलाश को लेकर पुलिस कुसुमपट्टी के साथ आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सूत्रों की माने तो एक सीसीटीवी कैमरे में वह छोटा शिमला की तरफ जाती हुई नजर आई है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया है। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में दाखिले शुरू, लिविंग सर्टिफिकेट जमा करवाने में दी छूट। जी हां, ये भी खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा मंत्री की घोषणा और विभागीय आदेशों के बाद सोमवार से राजधानी शिमला के साथ ही जिला के हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों में नए सत्र में 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आदेशों के मुताबिक स्कूलों में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने पर भी प्रधानाचार्य और गैर शिक्षक स्टाफ जो है ड्यूटी पर स्कूल पहुंचा। स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। और इसके साथ ही यह भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन में संक्रमण के खतरे और आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा न होने पर निजी स्कूलों से सरकारी में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा करवाने में छूट दी है। जी हाँ, स्कूल एक साथ उपनिदेशक कार्यालय को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद साइन करने को सर्टिफिकेट भेज पाएंगे।